देखिए, डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी बनने वाली है। जनता के हाथ में नॉलेज ज्यादा आ गई है। आप एजुकेशन के वीडियोस देखो, पहली बार किसी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर ये डिजिटल फेस्टिवल हो रहा है। इस तरह का कितने दिन का है और क्या कुछ इससे लाभ मिलेगा राजस्थान के युवाओं को? और इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपके पूछने से पहले ही दे दिया था। नहीं, मैंने बोला था 100 स्टार्टअप्स को मौका मिल रहा है। जयपुर के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा डिजीफेस्ट का आयोजन हो रहा है। एआई से रिलेटेड ये डिजीफेस्ट है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एआई की बात कर रहे हैं और मोदी सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है। आपकी सरकार भी इस तरह से काम कर रही है, क्या करना है? देखिए, डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी बनने वाली है और हमारी एक एक चीज, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस तक, एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, मतलब हर चीज उसमें, स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है, गवर्नेंस इंक्लूडेड, हर चीज डिजिटल दुनिया में और आगे बढ़ेगी, आसान भी होगी। आज गवर्नेंस सिंपल हो गई है, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो गई है, जनता के हाथ में नॉलेज ज्यादा आ गई है। आप एजुकेशन के वीडियोस देखो, जिस तरह से शरीर के अंदर जो शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स को कितनी आसानी से समझ में आते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। और उसी डिजी फेस्ट को टाई ग्लोबल समिट के साथ, और टाई के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब होता है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, यानी ज्यादातर भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली बनाई है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है इनका, वो राजस्थान आया है। पहली बार किसी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर ये डिजिटल फेस्टिवल हो रहा है, उससे टाई ग्लोबल समिट हो रही है। उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है, जयपुर कितना ग्लोबल है। और अब यहाँ हजारों लोग आएंगे, बहुत सारे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे एक दूसरे से सीखेंगे और उनके जो काम है और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर ये कंपनीज भी आए, अपना काम करें। इस तरह का कितने दिन का है और क्या कुछ इससे लाभ मिलेगा राजस्थान के युवाओं को? और क्या कुछ खास है? 3 दिन के लिए होगा ये। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, आज पिचिंग भी शुरू हो गई है। 100 स्टार्टअप्स को टाई ने सेलेक्ट करा है जो पिच कर रहे हैं, अपनी एक तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें फंडर्स उनको सुन रहे हैं। उसी तरह आई स्टार्ट जो राजस्थान सरकार चलाती है, उसके भी 100 स्टार्टअप्स को पिचिंग का एक मौका मिलेगा। उसके साथ महिलाओं की जो स्टार्टअप्स है उनको मौका मिलेगा। तो इस तरह से वो शुरू हो गया है आज। कल भी ये चलेगा, सेशंस होंगे, बहुत बढ़िया स्पीकर्स आ रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ा काम करा हुआ है, उनसे सीखने को मिलेगा। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर खास तौर से परसों एक अलग से सेशन होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया मौका है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत शानदार मौका है। और राजस्थान एक ग्लोबल पिच कर रहा है कि सबसे बढ़िया अगर कोई जगह है जहां आप अपना डेटा सेंटर लगाना चाहते हैं, या कंपनीज के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जगह राजस्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एआई की बात कर रहे हैं। एआई को लेकर यहाँ क्या प्लान है? मतलब क्या नया करने वाले हैं कि खाली लेक्चर होगा, सीखने को मिलेगा कुछ नया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत विजनरी हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। उन्होंने 2014 से ही जो कदम बढ़ाए हैं वो उनके प्रतिद्वंदी 10 साल बाद बढ़ाते। तो वो भारत को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं हर तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत के युवाओं को वो सबसे आगे एक मौका देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है वो भारत के युवा करें। और उसके अंदर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया आज डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें ये डिजी फेस्टिवल और टाई ग्लोबल समिट जो आज राजस्थान में हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार युवाओं को क्या मौका दे रही है? अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो कोई लोन या क्या सुविधा देती है, कुछ आप बताएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपके पूछने से पहले ही दे दिया था। नहीं, मैंने बोला था 100 स्टार्टअप्स को मौका मिल रहा है। आई स्टार्ट के जो 100 स्टार्टअप्स है उनको मौका मिल रहा है, यहाँ की महिला की स्टार्टअप्स है उनको मौका मिल रहा है। नहीं, अगर कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, सरकार की तरफ से कोई लोन वगैरह उपलब्ध? नहीं, वो तो अलग पॉलिसीज है ही हमारी। हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, उसके साथ साथ हमारा आई स्टार्ट हब है, जिसके पास एक बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो 2 साल तक हमारे आई स्टार्ट हब के अंदर बहुत कम दाम के ऊपर काम कर सकता है। मेंटरिंग भी साथ साथ होती है। तो राजस्थान के अंदर तो तकरीबन 7,000 स्टार्टअप्स को राजस्थान की सरकार मदद कर रही है। तो ये थे राज्यवर्धन राठौड़, जो राजस्थान सरकार के उद्योग और आईटी मंत्री है, जिन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और सरकार ने आईटी को लेकर ये डिजी फेस्ट का आयोजन किया राजस्थान सरकार ने। और सीतापुर में आयोजन हो रहा है, मंत्री हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
कि लगातार जो डिजीफैक्स हो रहा है, ग्लोबल समिट है राजस्थान सरकार की, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज यहाँ पे उद्घाटन करने आएंगे और कुछ ही देर में, और यहाँ पे एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी होगी और तमाम यहाँ पर जो जिन्होंने आई स्टार्ट हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने दिखाए ग्लोबली, जो अलग अलग जगह से आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं बाहर से, टेक की बहुत सारी कंपनियां आई हैं। एक तरह से राजस्थान के युवाओं को और एक नया मार्केट मिलेगा, नया प्लेस मिलेगा जहां पर राजस्थान के युवाओं को एक मौका मिलेगा। नमस्कार।